नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछले अध्यायों में जो कुछ पढ़ चुके हैं या पिछली कक्षाओं में जो कुछ हमने पढ़ा है उससे आगे शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एक बार अगला प्रश्न करने से पहले हम चित्रों के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से बेलन के जाल बनते हैं और वो जाल हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में किस तरह से मदद करेंगे। आइए देखते हैं। इस क्लिप के माध्यम से हम बेलन का जाल, बेलन को बनने का तरीका किस तरह से है और उसका यदि हम द्विविमीय आकृतियों में खोल कर देखें तो उसका क्या संबंध है, इसको बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। आप ध्यान से देखें, बेलन को खोलने पर इसके 3 पार्ट होंगे, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट और एक बीच का पार्ट। ऊपर और नीचे के पार्ट वृत्ताकार होंगे और बीच का पार्ट खोलने पर एक आयत का रूप धारण कर लेगा। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, ये काली जो पट्टी है वो ऊपर और नीचे के दोनों वृत्ताकार हिस्सों की परिधि है और वो परिधि ठीक आयत के लंबाई बन जाती है। तो यहाँ से हम बहुत अच्छे से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की महारत हासिल कर लेंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब हमने बेलन लिया। बेलन में जिस तरह से हमने देखा कि बेलन को यदि हम खोल दें तो हमारे पास, इसको ऐसे खोलेंगे तो इस तरह का एक आयत बनेगा और जो ये आयत होगा इसकी एक भुजा तो h है ही, इसकी जितनी ऊंचाई दी हुई है, दूसरी भुजा इसके जो हमारे पास ये वृत्ताकार सिरे हैं इनकी परिधि होगी। वृत्ताकार सिरों की परिधि होगी 2πr और इसका ये ढक्कन हम खोल दें जिस तरह से हमने एनिमेशन में देखा तो एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा और इसका ये वाला ढक्कन खोलें तो एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 2πr गुना में h, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका आएगा πr² और इसका भी आएगा πr²। प्रश्न में इसका दिया हुआ है बेलनाकार आकृति से क्या क्या हमें मिला। एक है व्यास, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा 7/2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और इस सारे का जोड़ 2πrh जमा में 2πr²। इस तरह से 2π और r कॉमन ले लें तो h जमा में r हमारे पास शेष रह जाएगा। तो 2 गुना में 22/7 गुना में 7/2 और 7 जमा में 7/2 कैंसल कर देंगे, 7 से 7 को, 2 से 2 को, तो 22 गुना में क्या रहेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 7 दूनी 14 जमा में 7, तो ये हो गया 22 गुना में 14 और 7 21/2, 2 पे 11 और 21 एकम 21, 21 और 2 23 वर्ग सेंटीमीटर। ये दिए गए बेलनाकार आकृति का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अगली आकृति में हमारे पास एक घन दिया हुआ है और घन का प्रत्येक किनारा 7 सेंटीमीटर का है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले से सीख चुके हैं, लिखेंगे घन का किनारा या घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना में 1/2, यानी 1/2 क्या है, इसके एक फलक का
अक्षेत्रफल। और ठीक इसी तरह के सर्वांग सम 6 फलक होते हैं तो गुना 6 कर देंगे। तो 6 गुना में 7 गुना में 7, 6 गुना में 49, और ये हमारा आ गया 9 छिके 54 हासिल 5, 6 चौके 24 और 5 29 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न में पूछा गया है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 231 वर्ग सेंटीमीटर है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः घन के आकार वाले आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। कम किसका होगा? कम बेलन के आकार वाली जो आकृति थी उसका होगा। इसी प्रश्न में यदि हम बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसमें बेलन शंकु में हम इसको बोलते हैं वक्र, और घन और घनाभ में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका है 2 पाई आर एच 2 गुना में 22/7 गुना में 7/2 गुना में एच कितना है 7, आर 7/2, एच 7 और पाई 22/7। 7 के साथ 7 कैंसिल कर दिया और 2 के साथ 2 से कैंसिल कर दिया। 22 की और 7 की गुना 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 की 2, क्योंकि संपूर्ण 6 की 2 है तो नीचे का और ऊपर का फलक हट गया, तो बराबर के कितने हैं 4 फलक, तो 4 की 2, 4 गुना में 7 गुना में 7, ये हो जाएगा 4 गुना में 49 और ये हो जाएगा 9 चौका 36 हासिल 3, चौक चौक 16 और 3 19 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक। कहता है इनमें समानता क्या है। आप देखेंगे कि इसके चाहे व्यास हो चाहे ऊंचाई हो दोनों ही 7 सेंटीमीटर है। यहाँ भी इसकी प्रत्येक भुजा घन की 7 सेंटीमीटर है, तो दोनों के माप समान है। अलग अलग कैसे हैं? एक बेलन के आकार का है, आकार अलग है बिल्कुल, और एक घन के आकार का है। तो इस तरह से इनमें समानता और विभिन्नता है। प्रश्न नंबर 8, एक खोखला बेलन दिया हुआ है और उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा बेलन दिया, खोखला यानी कि ऊपर और नीचे से खाली है बेलन। इसको कहता काट दिया, और इसको काट के जो आयत बना उस आयत की चौड़ाई दी हुई है, और चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 4224 वर्ग सेंटीमीटर। हमने बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए इसका क्षेत्रफल बेलन का होगा 2 पाई आर एच बराबर 4224। अब इसका परिमाप निकालना है आयत का, तो हम क्या करेंगे, ये L जो है 2 पाई आर, ये जो L होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी, बराबर 4224, और ये जो H दे रखी है ऊंचाई वो है 32 सेंटीमीटर बटे में 32।
2 पे काट दिया 132 सेंटीमीटर। 4224 को 32 से भाग करने के बाद 132 सेंटीमीटर आया। अब आयताकार चद्दर का परिमाप बराबर 2 गुणा में L जमा में B। 2 गुणा में L कितना है 132 और B कितना है 32। 2 गुणा में 164 सेंटीमीटर, 16 दूनी 32, 328 सेंटीमीटर ये उस आयताकार चद्दर का परिमाप आ गया। अगला प्रश्न, एक रोड रोलर है, सड़क के ऊपर को चलता है, वो सड़क को समतल बनाने के लिए उसका जो अगला ड्रम होता, पहिया होता है जिसके साथ वो सड़क को समतल करता है, वो एक बेलन के आकार का है, इस आकार का, वो गोल गोल घूमता है। तो यहाँ इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर दी हुई है और इसकी व्यास 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या 42 सेंटीमीटर होगा। ये 750 बार घूमकर एक सड़क को समतल बनाता है। तो प्रश्न ये है कि उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो ये इतनी जगह को समतल करेगा एक चक्कर में, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो एक बार में खुल के चक्कर, एक बार यहाँ से यहाँ तक का चक्कर पूरा होगा। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करें, 750 से गुना कर दें, क्योंकि 750 चक्कर आएंगे तो हमें उस पूरी सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई, त्रिज्या हुई 84/2, 42 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRh, 2 गुना में 22/7 गुना में। अब यहाँ R और H की गुणा तभी हो सकती है जब दोनों के मापन इकाइयाँ एक जैसी हो, लेकिन यहाँ मापन इकाई सेंटीमीटर में है और यहाँ मापन इकाई मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस 42 को 100 से भाग करके इसका मीटर बना लेंगे। 42/100 और गुना में 1, ये हमारे पास आ गया। अब 750 चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल बराबर 750 गुना में 1 चक्कर में समतल भाग का क्षेत्रफल। अब 1 में कितना है, जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 750 गुना में 2 गुना में 22/7 गुना में 42 और बटे में 100 गुना में 1 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर गुना मीटर ये रहेगा आपका वर्ग मीटर। 7 को 6 पे चलेगा 42, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 5 से काट देंगे तो ये बन जाएगा 15। हम गुना करेंगे, 15 छिक्के 90 गुना 22, 0 9 दूनी 18 और 1 19 वर्ग मीटर। इन सब की गुना करने के बाद ये हमारे पास 1000
980 वर्ग मीटर क्या आ गया, सड़क का अक्षेत्रफल आ गया, जिसको 750 चक्रों में रोड रोलर ने समतल कर दिया। तो ये आपका प्रश्न। अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न देखिए। एक कंपनी दूध का पाउडर पैक करती है और दूध का पाउडर पैक करने के लिए डिब्बा उसने बेलनाकार लिया है। इस डिब्बे की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है और व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस लिहाज से जो त्रिज्या आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर। वो क्या कहता है कि इस पे कंपनी का नाम, दूध का मूल्य, न्यूट्रिशन वगैरह लिखने के लिए इसके चारों ओर एक रैपर लगाया जाता है, कागज लगाया जाता है, और वो कागज इस तरह से लगाया जाता है कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दिया और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, बाकी तो लगेगा। तो इस कागज की जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई कितनी होगी? इस 20 में से 2 ऊपर छोड़ दें, 2 नीचे छोड़ दें, 4 गया, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। बाकी इसकी त्रिज्या वही रहेगी जो बेलन की त्रिज्या है, क्योंकि चारों ओर आना है। इस कागज का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इस कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो आप देखें, बेलनाकार डिब्बे का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़कर लगाए गए कागज की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से घटा दें तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। और इस कागज की लंबाई कितनी होगी, जितनी इसकी क्या है परिधि, 2 पाई आर। तो कागज का अक्षेत्रफल 2 पाई आर गुना में एच, तो 2 गुना में 22/7 गुना में आर कितना है 7 और एच कितना है 16, ना कि 20। 20 है डिब्बे की ऊंचाई, लेकिन कागज की ऊंचाई कितनी है 16। तो 7 से 7 काट देंगे, 16 दूनी 32 या 22 दूनी 44 की, और 16 की गुना करेंगे, 16 चौके 64, 6 64 और 6 70 वर्ग सेंटीमीटर। तो 704 वर्ग सेंटीमीटर कागज एक डिब्बे पर लगेगा। साथियों, इस तरह से आज की कक्षा में हमने घन, घनाभ और बेलन के वक्र पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफलों के बारे में चर्चा की। प्रश्नों को लेकर उदाहरण के रूप में उनको समझाया, और इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कक्षा बहुत अच्छी और रोचक लगी हो। आपके लिए गृह कार्य के रूप में अभ्यास के लिए स्क्रीन पर प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप हल करके अभ्यास करेंगे और इस कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।